हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइजन्स एंड ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इससे पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था, सीखा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक स्पेशल केस है, पर्टिकुलर केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस, और उसको हम आज देखने वाले हैं। मीन, वेरिएंस और ये सारी चीजें जो है फॉर्मूला हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालने वाले हैं। साथ में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको भी हम यहाँ पे दोस्तों देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। शुरू करने से पहले प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज बेसिकली अपॉन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, दिस इज नथिंग बट इट्स अ पर्टिकुलर केस, इट्स अ पर्टिकुलर केस ऑफ पर्टिकुलर पर्टिकुलर केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है। पर्टिकुलर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, है ना। अंडर रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडर रेस्ट्रिक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है बट कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इसी वजह से ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। अब क्या है वो रेस्ट्रिक्शन, मैं बता देता हूँ। रेस्ट्रिक्शन क्या है या फिर कंडीशन मैं यहाँ पे बोल के लिख देता हूँ। कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास जैसे बाइनोमियल में हमने बोला था कि अगर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाते हैं तो बर्नौली हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। और इन दैट केस अगर हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो इन्फिनिटी को टेंड करे, है ना। इसमें कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, किसमें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फाइनाइट वैल्यू ऑफ एन होगी। बट इसमें अगर हमारे पास वेरी वेरी लार्ज हो, अगर हमारी एन की वैल्यू वेरी लार्ज हो, इन दैट केस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑप्शन फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी। और अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। नंबर ऑफ ट्रायल से कंपेयर अगर हम करें तो अगर बहुत ज्यादा स्मॉल मतलब टेंडिंग टू जीरो अगर आए तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे लगने वाला है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड बेसिकली पीएमएफ, एंड द पीएमएफ इज डिफाइंड, पीएमएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इज डिफाइंड एज फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नथिंग बट, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सक्सेस के रेस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू आर, सक्सेस जिसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, और वो जो सक्सेस होता है दैट इज नथिंग बट ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन में हमारे पास आर फैक्टोरियल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज लैम्डा, बेसिकली व्हाट इज दिस लैम्डा, सर ये बता दो पहले। बिल्कुल बता देंगे, थोड़ा सा पेशेंस पहले रखिए, ठीक है ना। ओके, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देन एक्स इज अ पॉइजन पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल हैविंग हैविंग पैरामीटर लैम्डा, हैविंग पैरामीटर लैम्डा। अगर हमारा ये चीज जो है बेसिकली फुलफिल होता है देन एक्स इज अ पैरामीटर ऑफ लैम्डा। ओके, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, पॉइजन रैंडम वेरिएबल हैविंग अ पैरामीटर लैम्डा। तो अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पे हमारे पास दो पैरामीटर थे, दैट इज एन एंड पी। बट अगर मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो वी हैव ओनली वन पैरामीटर ओवर हियर, दैट इज नथिंग बट लैम्डा। अब सर ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज नथिंग बट एवरेज पर यूनिट डेटा। लैम्डा इज नथिंग बट एवरेज पर यूनिट डेटा, एवरेज पर यूनिट डेटा, पर यूनिट पर यूनिट डेटा, पर यूनिट डेटा, राइट। दिस इज नथिंग बट, आपको डेटा में पर यूनिट अगर हम लेंगे तो इसको हम लैम्डा बोलते हैं। एंड दिस इज लैम्डा इज नथिंग बट एन पी, अगर आपको फॉर्मूला वाइज जाना है तो लैम्डा इज नथिंग बट एन पी। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि भाई बेसिकली अगर मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे मीन कैलकुलेट करूं फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा, बिकॉज एनपी की वैल्यू लैम्डा होती है, बिल्कुल। वेरिएंस की मैं बात करूं, वेरिएंस ओवर हियर आल्सो कम्स आउट टू बी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरियस इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा। एंड अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन की, दैट इज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें यहाँ पे ये चीज नोट करनी चाहिए। एंड दूसरी चीज ये इन यहाँ से हमें ये पता चलता है, दूसरी चीज क्या, इन पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। पहले तो ये एक एमसीक्यू टाइप्स आ सकता है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मीन जो है वो वेरिएंस के बराबर हमारे पास इधर होता है, ठीक है।
दूसरी बात ये, एक चीज जैसे मैंने बाइनोमियल में आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, फॉर दैट व्हेन टू यूज, ट्रिक क्या है, व्हेन टू यूज पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। भाई कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, समय आ चुका है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हमें इस्तेमाल करना है। तो वेनेवर 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 थोड़ा सा गंदा हैंडराइटिंग दोस्तों, फिर से कोई बात नहीं, थोड़ा सुधार लेंगे। वेनेवर बेसिकली वी आर नॉट श्योर अबाउट एन, हमें एन की वैल्यू के बारे में ज्यादा कुछ पता ना हो, दैट इज द बेसिकली नंबर ऑफ ट्रायल्स के बारे में ज्यादा पता ना हो, बट वी कैन फाइंड एवरेज वैल्यू, बट वी कैन फाइंड एवरेज वैल्यू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरेज वैल्यू, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब जाके हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इधर है। अब देखो, जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको देके समझा दूं कि भाई लैम्डा की वैल्यू कैसे पता चलेगी जब हमारे पास एन की वैल्यू गिवन ही नहीं है सर, क्योंकि आपने तो बोला है कि लैम्डा की वैल्यू एनपी के बराबर है, और अगर एन ही गिवन नहीं है तो हम एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ ऑन एन एवरेज अराइवल एट टिकट विंडो पर मिनट द लैम्डा इज 5 पर मिनट। तो हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल गई है ना, हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल गई। जब भी एवरेज की बात हो और कुछ वैल्यू दी हो पर मिनट या फिर पर यूनिट में, तो हमें समझ जाना है दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, समझ गए, ओके। सो दिस वाज द बेसिकली फंडामेंटल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है हम बात करने वाले हैं, जो सेकंड हमारा टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, इसको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो है छोटा सा लाइक मार दीजिए, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वेन वी वॉन्ट टू नो, मैं अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं, जब भी हम, या तो हिंदी में बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, किसी में भी बताऊं दोस्तों, आपको समझ आने से मतलब होना चाहिए, राइट। हमें जब भी दोस्तों, अगर हमें ये जानना हो कि कितने ट्रायल्स मेरे को चाहिए होंगे फर्स्ट सक्सेस पाने के लिए, तब जो है हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने लाइन बोल दिया है, अगर किसी ने नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिए। जब भी हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना चाहिए पता लगाना हो फर्स्ट सक्सेस पाने के लिए, तब जो है हम जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। इसका मतलब व्हेन वी वांट टू नो नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड, थोड़ा सा गंदा हैंडराइटिंग वापस हो चुका है दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट सक्सेस, उस टाइम पे दोस्तों हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे हम करते हैं। अभी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देख लेते हैं, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो, अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिफाइन करूं, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड, यहाँ से पता चल रहा है मेरे को, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट टू गेट, या फिर टू गेट फर्स्ट सक्सेस, जिसकी वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होता है, पी होता है ना, बट जो भी है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सक्सेस पाने के लिए कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पे बेसिकली बोल देते हैं। तो इन दैट केस जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू आरएथ ट्रायल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आरएथ ट्रायल के बाद हमें क्या मिल गई, हमारे पास आरएथ ट्रायल में अगर मेरे को सक्सेस चाहिए, आरएथ ट्रायल में सक्सेस अगर हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए, अगर हमें चाहिए, तो in that case the value of PMF, that is probability mass function, is nothing but QR minus 1 into P, where P is probability of success and Q is nothing but probability of failure, है ना, probability of failure। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने फिर भी आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट
प्रोबेबल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पैरामीटर है, ओनली वन पैरामीटर, दैट इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही पैरामीटर आता है, दैट इज पी, क्योंकि अगर हमें पी पता है तो हम क्यू अपने आप निकाल सकते हैं, दैट इज वन माइनस पी। ठीक है, अगर मैं यहाँ की एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करूं इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो मीन आता है दैट इज नथिंग बट वन अपॉन में पी। एंड अगर मैं वेरियंस की बात करूं, दैट इज नथिंग बट क्यू अपॉन में पी स्क्वायर, क्यू अपॉन में पी स्क्वायर। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पे देख लूं, सिग्मा एक्स दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन, दैट इज अंडर रूट क्यू अपॉन में पी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वी हैव जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है यहाँ पे जब भी हमें आरएफ ट्रायल में, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कब यूज करना है दोस्तों, जब भी हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए हो फर्स्ट सक्सेस पाने के लिए, तो आंख बंद करके हमें क्या लगाना है, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों हमने क्या क्या सीखा आज, हमने देखा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हमने देखा जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, सबसे पहले हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलर केस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या केस होता है, क्या कंडीशन होती है, दैट इज अगर हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो वेरी लार्ज हो, इन्फिनाइट को टेंड करें, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो वो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरी कम हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, वेरी स्मॉल, दैट इज टेंडिंग टू जीरो, उस केस में हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। एंड जब भी हमारे पास वेनेवर हम लोग एन के बारे में श्योर ना हो बट हम एवरेज वैल्यू निकाल पाए, दैट इज लैम्डा की वैल्यू निकाल पाए, लैम्डा इज बेसिकली एवरेज पर यूनिट डेटा, उस केस में हमें यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। उसके हमने मीन, वेरियंस और हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन देखा। फिर हमने देखा कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब भी हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स निकालना हो कि इतने ट्रायल्स के बाद हमें फर्स्ट सक्सेस मिलेगा, फर्स्ट सक्सेस में नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना चाहिए होता है वो अगर हमें निकालना हो, और इन दैट केस वी यूज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका जो हमारा पीएमएफ होता है वो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। एंड अगर मैं बात करूँ मीन और वेरियंस की, तो ये यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है। दोनों जो है, अगर मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पैरामीटर, ओनली वन पैरामीटर होता है, दैट इज लैम्डा। और अगर मैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक पैरामीटर होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी। ठीक है, यस दोस्तों, दैट्स इट। तो आज हमने पूरा जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन खत्म किया है। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हमने अब जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करना है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मेक श्योर वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स जो है हम आगे आने वाला है सैम्पलिंग थ्योरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही बड़ा रोल है। मेक श्योर कि आप उसको अच्छी तरीके से समझिए, राइट। एंड दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिससे आपको नोट्स वगैरह मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।